स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज का ये पहला पार्ट है हमारा, इसमें जिसे हम हेलोजिनेशन भी कहते हैं। हम यहाँ पे हेलोजन के मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। थोड़ा सा इसमें काफी कम लाइट दिख रहा है, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट। हाँ, ऐसा क्यों है? ओ हो। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, क्या होता है, कोई भी एल्केन ले लेते हैं। हमने ये मीथेन लिया है, आप इथेन लेके भी काम कर सकते हो, प्रोपेन लेके भी करोगे तो रिएक्शन वही बनेगा। एक क्लोरीन मीथेन में या इथेन में एक एल्केन लेते हैं, एल्केन में हम Cl2 डालते हैं, Br2 भी डाल सकते हो। मोस्टली रिएक्शन Cl2 के साथ और Br2 के साथ ही दिया जाता है, ठीक है। और I2 और F2 के साथ रिएक्शन क्यों कम बनता है, क्यों होता है, क्या होता है, आपको फिर मैं लास्ट में रीजनिंग बता दूंगी। मोस्टली रिएक्शन Cl2 एंड Br2 के साथ होता है, क्लियर है। तो जब ये रिएक्शन चलता है अल्केन प्लस Cl2 HNO के प्रेजेंस में होता है, ध्यान रहे सनलाइट के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, या फिर कई बार इसे यूवी रेज के प्रेजेंस में भी करा जाता है। इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए वो क्या हो सकता है, आइदर सनलाइट होगा, HNO रहेगा जिसमें लाइट का प्रेजेंस में होगा, या फिर यूवी रेज होगा, या फिर फ्री रेडिकल इनिशिएटर के थ्रू ये काम चलेगा। और इसमें होता क्या है, Cl का एक एटम जाके हाइड्रोजन के एक एटम को रिप्लेस करता है या सब्स्टिट्यूट करता है, और उसका पोजीशन खुद ऑक्युपाई कर लेता है। CH4 प्लस Cl2 गिव CH3Cl प्लस HCl, HCl बाहर आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें बाहर आ जाता है। अच्छा, अगर मैं खाली एक ही मोल डालती हूँ तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ध्यान रहे। बट अगर मैं Cl2 को एक्सेस में डालती हूँ, बार बार Cl2 डालती जाती हूँ, तो जब तक हाइड्रोजन है तब तक गेम चलेगा पूरा, तब तक Cl रिप्लेस करता जाएगा। जैसे कि पहले मैंने Cl2 डाला, HNO लाइट डाल दिया, तो मेरा क्या हो गया, सबसे पहले CH3Cl और HCl हो गया। उसके बाद फिर से मैंने Cl2 दूसरा डाल दिया HNO के प्रेजेंस में, तो फिर एक Cl2 फिर उसको रिप्लेस करा सब्स्टिट्यूट करके, फिर CH2Cl2 प्लस HCl बना दिया। फिर मैंने Cl2 डाला, फिर CH प्लस HCl डाल दिया, बना दिया। उसके बाद आप मुझे बोलो मैं और एक Cl2 डाल सकती हूँ कि नहीं डाल सकती हूँ? डाल सकते हैं। बिकॉज अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो आई कैन पुट अनदर Cl2, मैं यहाँ पे और एक Cl2 डाल सकती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। HNO का मतलब लाइट, सनलाइट। आपको पता है ना, आपने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, HNO का मतलब है, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा था, एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू HNO, ठीक है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में काम चलता है। अब आप मुझे बताओ लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? मैम CCl4 प्लस HCl। वेरी गुड, CCl4 प्लस HCl। इसका मतलब ये है, अगर मैं क्लोरीनेशन कर रही हूँ या हेलोजिनेशन कर रही हूँ किसका, एल्केन का, और 1 मोल Cl2 डालती हूँ, तो एक यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन मेरा स्टॉप हो जाएगा। बट अगर मैं एक्सेस में Cl2 डालती हूँ तो रिएक्शन यहाँ पे एंड हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक पूरा चलेगा। अच्छा, इस रिएक्शन में होता क्या है आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ। इस रिएक्शन के लिए मैम आपको मैंने क्या बताया, हाँ यस बोलो। हमें ये पूरा दिखाना पड़ेगा जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता? नहीं, अगर आपको सीधा अगर आप पूछा जाएगा आपको कि क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन का रिएक्शन लिखो बोला जाएगा, तो आपको ये पूरा दिखाना पड़ेगा। बट अगर आपको बोला जाएगा कि इसको कन्वर्जन में आपको यूज करना पड़ेगा, तो आप सिंपली एक स्टेप में, कन्वर्जन में एक स्टेप यूज होता है मोस्टली। आपको पूछा जाएगा कि मीथेन को क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट मीथेन टू क्लोरोमीथेन, सिंपल Cl2 डालो, रिएक्शन दिखाओ। बट अगर राइट शॉर्ट नोट ऑन हेलोजिनेशन बोला जाएगा, तो फिर आपको ये थोड़ा दिखाना पड़ेगा, लास्ट तक दिखाना पड़ेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम करना, CH4 प्लस Cl2 1 मोल लिख देना यहाँ पे, और HNO कर देना, और यहाँ पे सनलाइट लिख देना, और आप सीधा लिखोगे CH3Cl प्लस HCl। ये एक स्टेप बता देना। दूसरा चले जाना, Cl2 एक्सेस लिख देना, एक साथ Cl2 एक्सेस लिख देना, और HNO एंड सनलाइट लिख देना, ठीक है। और सीधा लिख देना CCl4 प्लस HCl।
प्लस 4 HCl, सॉरी, क्योंकि टोटल 4 HCl जा रहा है, देख लो टोटल अगर मिला दो तो कितना HCl है, पूरा प्रोसेस में कितना HCl 4। बाहर आ रहा है, 4। तो यहाँ पे सीधा HCl लिखना नहीं है, CCl4 प्लस आपको यहाँ पे लिखना है 4 HCl। तो आप ये 2 स्टेप में भी रिएक्शन को दिखा सकते हो अगर आपको बोला जाएगा तो। एक में सिंपल 1 मोल लेके दिखा दो, सिंपल CH3Cl प्लस HCl आ रहा है, या फिर अगर आपको एक्सेस में लेना है तो पूरा सारे हाइड्रोजन हटने तक आपको CCl4 और H4 HCl यहाँ पे दिखाना है। क्लियर है पूरा? दिस इज यस माय मैम। एक्सप्लेनेशन। हाँ ठीक है, तो ये मैं रब कर रही हूँ, और हम क्योंकि मोस्टली पहला स्टेप ही यूज करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक्सेस में डालेंगे तो ये हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको बोलेंगे कन्वर्ट मीथेन टू कार्बन टेट्राक्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, कन्वर्ट मीथेन टू कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको सारे स्टेप दिखाने पड़ेंगे ना, आपको बोला जाएगा कन्वर्ट मीथेन टू कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, आपको मीथेन को CCl4 में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको ये स्टेप दिखा के बताना पड़ेगा, या फिर आप सिंगल स्टेप भी दिखा सकते हो, मीथेन प्लस Cl2 एक्सेस डालोगे तो CCl4, ये सिंगल स्टेप दिखा दे। चलिए थोड़ा मार्क्स देख लेना, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सीधा एक स्टेप में आंसर दिखा देना, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है और पूछा गया है कि कैसे कन्वर्ट करोगे तो आपको ये स्टेप दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? ऑल क्लियर? यस मैम। डन है पूरा? हमने क्या करा है, एल्केन ले लिया है, उसमें Cl2 डाल दिया है, आप चाहे तो Br2 डालोगे तो ब्रोमोमीथेन बनेगा, मैंने मीथेन में Cl2 डाला है तो क्लोरोमीथेन बना है, HCl मिला है 1 मोल के लिए, अगर ज्यादा डालेंगे तो ये बनेगा। ध्यान, यहाँ पे जो कैटलिस्ट के तौर पे यूज करा जाता है HNU और सनलाइट यूज करा जाता है, या फिर यूवी रेज भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ यहाँ पे क्या यूज करा जाता है, क्या है, HNU सनलाइट, ठीक है, HNU सनलाइट, या फिर यूवी रेज भी यूज करा जाता है, या फिर फ्री रेडिकल इनिशिएटर भी यूज करा जाता है, जिसे हम कहते हैं पेरोक्साइड कहते हैं। जान लो कि हाँ इस रिएक्शन में क्या क्या चाहिए, ये सारे चीजें यूज हो सकता है कैटलिस्ट में। क्लियर है? डन है? अच्छा अब हम चलते हैं, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बता के हम आगे बढ़ेंगे अभी। ये मैं अगर पूरा डन हो गया है तो मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ से, क्योंकि ये रिएक्शन तो मेन रिएक्शन ये तो रहेगा ना, ठीक है। अच्छा अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा जान लो कैसे देते हैं, अगर बाई चांस आपको पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में अगर छोटा सा मैकेनिज्म आप पर बता सकते हो, खाली इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म बता सकते हो, 3 स्टेप में होता है, चेन इनिशिएशन बता देती है, चेन इनिशिएशन मतलब है मुझे स्टार्ट करना है रिएक्शन को, ये क्या होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, Cl2 जो है ये HNU के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, पहला काम इसका स्टार्ट हो गया है, ये पहला स्टेप में ये ब्रेक होता है, दिस इज द स्लो रिएक्शन, ये यहाँ पे स्लो रिएक्शन माना जाता है। सबसे पहले Cl2 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मेन काम तो फ्री रेडिकल वाला ही है ना, फ्री रेडिकल ही सारा काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये चेन स्टार्ट हो गया, मेरा इनिशिएट हो गया, चेन जो है ये बन गया। उसके बाद चलते हैं चेन प्रोपागेशन, चेन प्रोपागेशन का मतलब है चेन को आगे बढ़ाना है, रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। क्या होता है, मीथेन आता है सबसे पहले, और ये रिएक्शन दिखाता है एक फ्री रेडिकल के साथ सबसे पहले, तो क्या बनता है, CH3 फ्री रेडिकल बनता है और HCl बाहर आ जाता है, CH3 फ्री रेडिकल बनता है और HCl बाहर आ जाता है। क्लियर है? ये है चेन प्रोपागेशन।
वैसे इसका बहुत लेंदी मैकेनिज्म होता है, मैं छोटा मैकेनिज्म आपको बता देती हूँ। लास्ट है चेन टर्मिनेशन वाला स्टेप है। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, ये जो है ना CH3 फ्री रेडिकल, ये जुड़ता है यहाँ पे। एक तो यूज हो गया था, आप देख रहे हो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक तो यहाँ पे यूज कर लिया मैंने, दूसरा अभी बचा हुआ है। ये CH3 फ्री रेडिकल Cl के साथ फ्री रेडिकल रिएक्शन दिखा के CH3Cl बना देता है। ये है मेरा 3 स्टेप रिएक्शन पूरा। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म है, जब मैं इसको पूरा ऐड करती हूँ ना दोनों साइड को, तो क्या होता है, दोनों को LHS के साथ ऐड कर देना है और RHS को RHS का ऐड कर देना है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली पूरा अगर मैकेनिज्म में चेक करूं तो ये Cl कट जाता है, ये Cl कट जाता है, ऑपोजिट साइड है कट गया, CH3 फ्री रेडिकल भी कट जाता है, आप देख सकते हो। अब आप मुझे बताओ क्या क्या बचा इसमें। Cl2CH4 क्या बचा, मीथेन प्लस Cl2 बचा, HNO देना है HCl मुझे, CH3Cl प्लस HCl। आगे आपका रिएक्शन आ गया, देख लो नीचे। डन है? यस मैम, बस मिटाना बता रही हूँ। हाँ, नहीं बता रही हूँ, बट ये मैंने आपको आधा रिएक्शन बताया है। अगर पूरा CCl4 तक आपको लेना है ना तो इसके मैकेनिज्म काफी लंबे जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि ड्यूरिंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, एल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन के टाइम में मेरा कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये सारे तो बनते ही बनते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन के आता है जो कि इथेन होता है। इथेन भी कुछ बन जाता है जो कि काफी कम टाइम पे बनता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, बट वो बन जाता है इथेन। क्योंकि अगर कहीं पे भी 2 मिथाइल के थ्योरेटिकल पास दिखेंगे ना, अगर कहीं पे भी 2 मिथाइल, क्योंकि इतने सारे रिएक्शन चल रहे हैं और मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ पे बन रहा है, अगर किसी तरीके भी 2 मिथाइल के फ्री रेडिकल पास पास आ जाते हैं ना तो ये इथेन बना देते हैं। तो इस रिएक्शन के टाइम में मुझे थोड़ा बहुत अमाउंट का इथेन भी मिल जाता है। तो अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इसमें कौन इथेन भी बनता है क्या, यस इसमें इथेन भी थोड़ा बहुत बनता है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म आपको बता दिया है मैंने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का किस तरीके से जाता है। ठीक है, कि रब करने के बाद हम चलते हैं किस रिएक्शन को हम आगे फिर कैसे देखते हैं। कंबशन। डन है? घर पे एयर पे यस मैम डन है, पर नेक्स्ट रिएक्शन कंबशन रिएक्शन है। हाँ कंबशन रिएक्शन है आपका, तो ये मैं रब कर रही हूँ, मैकेनिज्म को मैं रब कर रही हूँ। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे मीथेन के साथ Cl2 डाला तो मेरा बन गया है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट मीथेन टू क्लोरोमीथेन, क्या करोगे, सीधा 1 स्टेप, मीथेन टू क्लोरोमीथेन, मीथेन टू क्लोरोमीथेन। आपको पूछा जाएगा कन्वर्ट इथेन टू क्लोरोइथेन, इथेन टू इथेन, कन्वर्ट इथेन टू क्लोरोइथेन बोला जाएगा। क्या करोगे, इथेन लेना है आपको, साथ में Cl2 डालना है, HNO देना है, सनलाइट लिखना है यहाँ पे, और साथ में क्या करना है, एक Cl जाएगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl प्लस HCl। सो इथेन टू क्लोरोइथेन, ये क्लोरोइथेन है ना, और तो कुछ नहीं है, क्लोरोइथेन है। इथेन टू क्लोरोइथेन मैंने कन्वर्ट कर दिया है। बेसिकली इस प्रोसेस को हम कन्वर्जन में ज्यादातर यूज करते हैं। ऑल क्लियर विद दिस? यस मैम। अच्छा, अब इसको कहाँ पे यूज करा जाता है, देखो सबसे इंटरेस्टिंग, कल आपने ऊर्ज रिएक्शन पढ़ा था ना, मोस्टली कन्वर्जन में सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन और ऊर्ज रिएक्शन का कॉम्बिनेशन आता है। कैसे आता है देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, ये इसको ध्यान से देखना कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, ऊर्ज रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था बच्चे, कि कोई भी हलाइड अगर मैं लेती हूँ
तो उसका डबल कार्बन वाला एल्केन बनता है। अगर मैं क्लोरोइथेन लूंगी तो ब्यूटेन बनेगा, अगर मैं क्लोरोप्रोपेन लूंगी तो हेक्सेन बनेगा। कल आपने ऊर्जा में यही तो पढ़ा था। आपको यहाँ पे बोला जाएगा कन्वर्ट, ध्यान से देखना, इथेन टू ब्यूटेन देते हैं बेटे, ऐसे कन्वर्जन देते हैं। बोला जाएगा कि इथेन को क्लोरोइथेन में करो तो मैं सीधा Cl2 डालूंगी, HCl डालूंगी। अगर मुझे बोला जाएगा कि इथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्जन कैरी आउट करोगे? डबल करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इथेन को क्लोरोइथेन में कन्वर्ट कर दूंगी और फिर ऊर्ज रिएक्शन। आपको पता है जब मेरे पास क्लोरोइथेन आ जाएगा तो इसका 2 मोल ले लूंगी, 2Na ड्राई ईथर डालूंगी, ब्यूटेन हो जाएगा। इजंट इट? यस माँ। आपको बोलेंगे इथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करो। इथेन को डायरेक्टली ब्यूटेन में कन्वर्ट करना तो मुश्किल है, पहले मुझे इथेन को क्लोरो कंपाउंड में या ब्रोमो में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, हलाइड से। हलाइड से ही ऊर्ज रिएक्शन बनता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इथेन लेंगे, ध्यान से लिखना है, आप प्लीज नोट डाउन कर लो। पहले हम इथेन ले लेंगे और उसमें Cl2 डालेंगे और HNO लाइट डालेंगे। क्या हो जाएगा अभी बताया मैंने, इथेन को Cl2 के साथ क्लोरोइथेन बनता है। सबसे पहले क्लोरोइथेन बनेगा, ठीक है। अब इस क्लोरोइथेन को मैं उठा लेती हूँ, ठीक है, और इसके 2 मोल ले लेते हैं, 2 मोल ले लेते हैं, ठीक है। इसके 2 मोल ले लिया और मैंने यहाँ पे 2 सोडियम डाल दिया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब क्या बनेगा बोलो मुझे? मैम CH3 CH2 CH2 CH3 2NaCl। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2 CH3 क्या है, ब्यूटेन है ना। यस मैम। CH3 CH2 CH3, हाँ बन गया। आपने इथेन से रिएक्शन स्टार्ट करा था, सबसे पहले क्लोरिनेशन कर दिया HNO के प्रेजेंस में, तो आपको क्लोरोइथेन मिल गया। क्लोरोइथेन को रिएक्शन दिखा दिया 2Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो डबल हो गया। जितने कार्बन वाला हलाइड लेते हो, ये ऊर्ज रिएक्शन है, उसका डबल हो जाता है, तो ब्यूटेन बन गया। हो गया मेरा, इथेन से ब्यूटेन कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन दे सकते हैं। और इस कन्वर्जन में दोनों रिएक्शन यूज हुआ है, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी यूज हो गया और एक ऊर्ज रिएक्शन भी यूज हो गया है यहाँ पे। इफ ऑल क्लियर, फिर हम कंबशन में चलेंगे। चले कंबशन में। मैम बस लिख रहा कंबशन था। लिखो लिखो लिखो, कोई नहीं। यस मैम डन। हो गया। यस मैम। अब हम चलते हैं कंबशन रिएक्शन में चलते हैं। अच्छा, आपका एनुअल एग्जाम मार्च से स्टार्ट हो रहा है ना? 16 मार्च को है मेरा केमिस्ट्री। ओह, तुम्हारा टाइम है, फिर हो जाएगा आराम से। अब तुम एक काम करो, आज आपको देखो 5 हो गया, 21 हो गया, आज आपको सब मेरा सबमिट 2 को करना है स्टेट्स मैटर का पेपर, मैम स्टेट्स मैटर का पेपर, कंबशन रिएक्शन। 3 तारीख तक खत्म हो जाएगा। ये देखते हैं बेटा, हाँ हाँ हो जाना चाहिए, 3 तारीख तक हो जाएगा आपसे। हाँ बट आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम मुझे दो, आज एंट्रेंस की क्लास मैंने रखना है क्योंकि उनका पेपर है इसलिए, नहीं तो आज आपको पूरा खींचती मैं 10:30 तक ले लेती कुछ। मैम पर मेरा उनका एक्चुअली एग्जाम 3 को ही है। गुड फ्यूल, ये फ्यूल की तरह काम करता है। पेट्रोल है आपका, डीजल है आपका, आपका ये सारे कहाँ से बनते हैं, ये सारे अल्केन से बनते हैं, हायर अल्केन से बनते हैं ये सारे। ये बहुत अच्छा फ्यूल है। और ये जब ऑक्सीजन में जल, कंबशन का मतलब है बर्निंग विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर जलता है तो हम उस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। कंबशन का मतलब है बर्निंग विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जलना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन।
क्लियर है? अच्छा, और कंबशन में क्या होता है, अल्केन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो CO2 गैस रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कि हमारा ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में जो भी हमारा जिस तरीके का एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद फ्यूल्स की तरह वो एनर्जी देने के बाद सारे हमारे जो भी है व्हीकल्स वगैरह वो रन होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द एक्चुअली कंसेप्ट बिहाइंड दिस। क्लियर है? तो यहाँ पे अल्केन को बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराया जाता है, उससे बहुत ज्यादा अमाउंट का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कंबशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ह्यूज अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है इसमें। फिर उस एनर्जी को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अल्केन का एक जनरल मैं आपको बता देती हूँ। अल्केन का जनरल इक्वेशन हम ले लेते हैं, जब वो ऑक्सीजन में जलता है तो किस तरीके का फॉर्मूला आपको चाहिए। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, isn't it? तो जब ये जलेगा तो क्या होता है, CnH2n+2 अल्केन। मैं एक कॉमन अल्केन ले लेती हूँ जनरल, ये जलेगा किसके साथ, 3n+1/2 O2 के साथ। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, फिर हम उसे दूसरे एग्जांपल देके करेंगे अभी। CnH2n+2 + 3n+1/2 O2 will give me NCO2 प्लस हम ले लेते हैं N+1 H2O। ये मेरा जनरल इक्वेशन है, किसके लिए, कंबशन ऑफ एल्केन के लिए है। दिस इज ओनली फॉर एल्केन, दिस इज ओनली फॉर एल्केन। बट अगर आपको एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, बेंजीन सबका कंबशन होता है ना, खाली एल्केन का कंबशन नहीं होता है, कंबशन सबका होता है। एल्केन भी जलता है ऑक्सीजन में, अल्काइन भी जलता है, एल्कीन भी जलता है ऑक्सीजन में, और बेंजीन कंपाउंड भी जलते हैं ऑक्सीजन में। ये सारे हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं, तो ये सारे ऑक्सीजन में बर्न करते हैं। तो ये जो मैंने आपको लिखाया ना, ये रिएक्शन है स्पेशली कंबशन ऑफ एल्केन के लिए। राइट डाउन, combustion of alkane, सॉरी, combustion of alkane के लिए है। ये जो फॉर्मूला आपको मैंने दिया है, सिंपली अल्केन के लिए है। इस फॉर्मूला को अल्कीन, अल्काइन के लिए यूज नहीं करोगे आप। दिस इज ओनली फॉर कंबशन ऑफ एल्केन। मैं आपको बता देती हूँ, एक उसमें चलते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मीथेन, मीथेन के लिए रिएक्शन पूरा करोगे तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो आप। मीथेन के लिए 2O2 will give me CO2 + 2H2O। चेक कर लो ये हो रहा है कि नहीं, कंबशन रिएक्शन चेक कर लो एक बार। ठीक है, ये जो मैंने आपको मेथड दिया है जनरल इक्वेशन, जो कि कंबशन ऑफ एल्केन के लिए मैंने दिया है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, मतलब कंप्लीट कंबशन है। दो तरीके का कंबशन होता है, एक कंप्लीट कंबशन होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर में जलेगा या ऑक्सीजन में जलेगा, और एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट में मैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाती हूँ चीजों को या बर्न कराती हूँ हाइड्रोकार्बन को। तो वो दोनों रिएक्शन अलग अलग है, एक कंप्लीट कंबशन और एक इनकम्प्लीट। तो ये है कंप्लीट कंबशन, दिस इज फॉर कंप्लीट कंबशन। क्लियर है? ये आप चेक कर लो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, चेक कर लो, प्लस एनर्जी भी आता है साथ में। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होता है। यहाँ पे बेसिकली अगर मीथेन के लिए देते हैं तो -890 किलो जूल पर मोल आता है। यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एच काउंट करूंगी, इट विल बी -890 किलो जूल पर मोल आता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्लियर है? तो दिस ऑफ अल्केन। क्या करना है आपको, सी एन को 1 ले लो, और एन को क्या लेना है आपको, यहाँ पे एन को, यहाँ पे भी एन को भी 1 लेना है आपको। CH4 है ना, CH4 है, तो आपको तो एन को 1 लेना है, तो एन को 1 पुट करो, आपको CH4 मिल जाएगा। यहाँ पे सीधे यहाँ पे 3n+1/2 का फॉर्मूला डालो, यू विल गेट 2O2 मिल जाएगा आपको। डालो यहाँ पे 1 डालो, एन के बदले 1 डालो। यस 3 मैम। + 1 is 4/2 is 2, 2O2, और सीधा आ जाएगा CO2 + 2H2O। ये है कंबशन। आपको कोई भी दे देगा, आपको बोलेंगे ये मैंने मीथेन लिया है, आपको बोलेंगे प्रोपेन का कंबशन का रिएक्शन लिखो,
आपको बोलेंगे इथेन का कंबशन का रिएक्शन लिखो, ब्यूटेन का कंबशन का रिएक्शन लिखो। क्लियर है? किसी के लिए भी आप कंबशन रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, ये एंड में आपको कराऊंगी मैं कंबशन रिएक्शन। अच्छा, ये है कंप्लीट कंबशन। जब मीथेन 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन दिखाता है 2 मोल के साथ, तो ये कंप्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट कंबशन से क्या होता है, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है। यहाँ से CO2 और वाटर प्रोड्यूस होता है, एनर्जी निकलती है, ये फ्यूल को तरह एक्ट करता है। बट अगर मैं इनकम्प्लीट कंबशन दिखाती हूँ तो यही मीथेन कार्बन ब्लैक देता है, जिससे कि मेरा इंक वगैरह बनता है। जो ब्लैक कलर के इंक होते हैं ना, वो कार्बन ब्लैक से बनता है। क्लियर है ना? तो मान लो मैं इसमें ये रिएक्शन देती हूँ तो ये ऐसे बनेगा। मान लो मैं सिंपल O2 डालती हूँ, सिंपल O2 डालेंगे, 2O2 नहीं डालूंगी, सिंपल O2, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। दिस इज माय कंप्लीट कंबशन एंड दिस इज माय इनकम्प्लीट कंबशन। दिस इज माय कंप्लीट कंबशन, दिस इज माय इनकम्प्लीट कंबशन। ये क्या देगा मुझे, ये दे देगा कार्बन प्लस 2H2 दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा आ चुका है मेरा कार्बन ब्लैक। क्लियर है? तो ध्यान रहे, ये है कंबशन ऑफ एल्केन। ये जनरल इक्वेशन एल्केन के लिए मैंने बताया है। कंप्लीट कंबशन के लिए रिएक्शन है, कंप्लीट अगर देंगे तो ऐसा बनेगा, और अगर मैं इनकम्प्लीट कंबशन करूंगी तो ये कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? और ये कोशिश करा जाता है कि कंप्लीट कंबशन करा जाए। अच्छा, अब आपको मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप खाली एल्केन के लिए नहीं, आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबके लिए यूज कर सकते हो। सबके लिए एक जनरल फॉर्मूला, सबके, बेंजीन के लिए भी आप वही वाला यूज करोगे। जब आपको मैं पढ़ा ही रही हूँ तो वो बता देती हूँ एक साथ। ये मैं रब कर दूं क्या, नीचे वाले जो क्वेश्चन है लिख दिया है आपने? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ। अच्छा, क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन के बारे में पूछा नहीं जाता है, मोस्टली कंबशन में कंप्लीट कंबशन दिया जाता है। आपको पूछा जाएगा कि इथेन है C2H6, इसका कंबशन रिएक्शन लिखो, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? C2H6 का, जैसे यहाँ पे CH4 का आपने लिख दिया, C2H6 का आपको कंबशन रिएक्शन लिखना है, ऊपर जनरल फॉर्मूला पता है, क्या लिखोगे आप? मैम 2 मिनट। C2H6, हाँ लिखो 7 बाई, मैं आपको बता देती हूँ, लेट हो जाएंगे, 7/2O2। N को 2 डालना है, C2H6 में N को 2 डालना है, N को 2 डालो, यहाँ पे N को 2 करो, क्या हो जाएगा? 6 6 + 1 7/2, 7/2O2 will give me 2CO2 प्लस हम चलते हैं, यहाँ पे मेरा जो नेट रिएक्शन क्या है, मेरा NCO2, 2CO2 आ जाएगा, N + 1 का मतलब है 3H2O। चेक कर लो रिएक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्लस डेल्टा H, डेल्टा H भी साथ में आएगा, एनर्जी है वो। डन विद दिस कंबशन रिएक्शन। यस मैम। अच्छा, बस इसमें क्या होता है, अगर आपको पूरा ये 7/2 को अगर आपको पूरा लिखना है तो 2 को सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाला 2 मिट जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं, इस फॉर्मूला को आप एल्कीन एल्काइन के लिए यूज नहीं कर सकते, बेंजीन के लिए यूज नहीं कर सकते, तो आपको मैं और एक जनरल फॉर्मूला देती हूँ जो कि आप हर एक तरीके का फ्यूल के लिए यूज कर सकते हो, हर एक हाइड्रोकार्बन के लिए यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला है? राइट आउट। सिंपल हाइड्रोकार्बन, मैं सबको दे रही हूँ जनरल फॉर्मूला फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में सब कुछ आ जाएगा, एवरीथिंग। हाँ, चलते हैं, क्या है लिखो, CXHY प्लस X प्लस Y/4O2 will give me XCO2 प्लस Y/2H2O। ये मेरा है जनरल फॉर्मूला।
ये फॉर्मूले को CXHY प्लस X प्लस Y/4O2, X क्या है, यहाँ पे जो भी बना होगा CX का कोएफिशिएंट, यहाँ पे जो भी होगा उसको आपको X डालना है। H जितना एटम H का होगा, Y उसको आपको यहाँ पे Y डालना है। और दिस गिव्स मी XCO2 प्लस Y/2H2। ये मेरा, इस फॉर्मूला को आप चाहे अल्केन के लिए यूज करो, चाहे एल्कीन के लिए यूज करो, चाहे बेंजीन के लिए यूज करो, किसी के लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, ये एंट्रेंस में तो इंपॉर्टेंट है ही, CBSE वाले बच्चों को ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है ओनली फॉर एल्केन एंड दिस इज फॉर जनरल हाइड्रोकार्बन के लिए फॉर्मूला है। डन है। ये अगर आपने लिख दिया है, जनरल फॉर्मूला आपने लिख दिया है, आपको बोलेंगे कि प्रोपीन का कंबशन रिएक्शन लिखो। प्रोपीन में तो डबल बॉन्ड है, अल्कीन है प्रोपीन, तो प्रोपीन का फॉर्मूला पे चले जाना और सीधा यहाँ पे XY जो भी है उसको बिठा देना, और आप एक दो रिएक्शंस घर में खुद भी ट्राई कर सकते हो। पूछा जाएगा बेंजीन का रिएक्शन लिखो, बेंजीन का कंबशन रिएक्शन लिखो, यही फॉर्मूला डाल देना। बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है बेंजीन, याद करो C6H6 बेंजीन होता है। Yes, बेंजीन इज C6H6। बेंजीन के कंबशन रिएक्शन में क्या लिखना है आपको, X को 6 डालो, Y को 6 डालो, यहाँ पे X और Y में 6 डाल दो, यहाँ पे 6 डालो, यहाँ पे भी 6/2 डालो, फॉर्मूला लिखो क्या बन रहा है देख लो। तो इस फॉर्मूला को आप, ये फॉर्मूले हर एक जगह पे आप हर एक हाइड्रोकार्बन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। तो दिस इज माय कंबशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कंबशन रिएक्शन के बाद हम सीधे चलते हैं एरोमेटाइजेशन में चलते हैं। आज आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा देती हूँ, कंप्लीट कर लेते हैं। ये डन है बच्चे, देख लो। यस मैम। डन है, पूरा डन है। रब कर रही हूँ। ये मेरा सेकंड प्रोसेस था। कंबशन के बाद क्या है देखना, एरोमेटाइजेशन है क्या, यस मैम। एरोमेटाइजेशन है। अच्छा, ये ना कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी दिखाता है एल्केन, मतलब एक मीथेन मॉलिक्यूल है, अगर आप कंट्रोल